हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस। केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। हमें इन फॉलोइंग टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है 300 डिग्री केल्विन। ये केल्विन होता है। तो अगर हमें 300 डिग्री केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस स्केल में, तो वो कैसे करेंगे? और 573 केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस स्केल में, तो वो कैसे करेंगे? इसका आंसर देखते हैं, चलो। तो इसका आंसर है, टू कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। अगर हमें टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस स्केल में, तो हमें 273 से जो डिग्री केल्विन वाली वैल्यू दी हुई है उसको माइनस करना होगा, तभी हमारा सेल्सियस स्केल आ जाएगा। तो हमने वैसे किया, 300 में से माइनस कर दिया हमने 273, तो हमारा आंसर आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। अब एक और पॉइंट था उसमें, 573 केल्विन को भी हमें सेल्सियस में चेंज करना था। तो इसको माइनस कर देंगे हम 273 में से, तो इसका आंसर आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का आंसर ये हो गया। अगर हमें चेंज करना होता है केल्विन को सेल्सियस में, तो हम माइनस करते हैं 273। और अगर हमें सेल्सियस को कन्वर्ट करना होता है केल्विन में, तो हम ऐड कर देते हैं। इसका अपोजिट होता है उसमें बस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 253 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिजिकल स्टेट क्या होगा? फिजिकल स्टेट मतलब उसकी वो किस स्टेट में प्रेजेंट होगा? वो लिक्विड में होगा, सॉलिड में होगा, गैस में होगा? इन तीनों में से कौन सी फिजिकल स्टेट होगी वाटर की एट 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे? उस जो वाटर है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं, चलो। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एट वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर जो है 250 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर जो है वो कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा गैस में। ठीक है। अब देखो, वाटर जो होता है उसका मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब कि जिस स्टेट में वो लिक्विड रहता है, अपनी ओरिजिनल शेप में रहता है, ओरिजिनल स्टेट में रहता है, तो वो होता है 25-35 ऐसा कुछ। लेकिन जब हमें उसे गैस में कन्वर्ट कराना है, तो 250 डिग्री जो है बहुत ज़्यादा है। 250 डिग्री टेम्परेचर आने पे वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट होना चालू ही नहीं हो जाता है कंप्लीट मैक्सिमम। अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस की, तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब इस टेम्परेचर पे वो जो वाटर है वो बॉइलिंग होना स्टार्ट होता ही है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू गैस, वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। फॉर एनी सब्सटेंस वाई अंडर द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी सब्सटेंस की बात कर ले, क्यों जो टेम्परेचर है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है चेंज ऑफ स्टेट के दौरान? टेम्परेचर जो है वो हमेशा रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब सेम ही क्यों रहता है हमेशा जब हम चेंज करते हैं स्टेट? जैसे कि हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस से लिक्विड में कर रहे हैं, सॉलिड में कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही क्यों रहता है? इसका आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट द हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक और फॉर्म इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो चेंज होता है, अगर हम चेंज करते हैं स्टेट को, तो हीट एनर्जी जो होती है, जैसे हम गर्म कर रहे हैं पानी है जैसे, तो उसको हम गर्म करेंगे, तो हम उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो जो वो हीट एनर्जी है वो लिक्विड को जो है वो गर्म कर रही है, उसके साथ साथ जो एनर्जी जा रही है उसके पास में, वो हेल्प कर रही है उसको ब्रेक करने में और फॉर्म करने में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे कि वाटर के पार्टिकल्स के पास में बॉन्डिंग होती है ज़्यादा गैस से, अब उसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स इसको भी तोड़ना पड़ेगा ना। अगर तोड़ेंगे नहीं तो वो उस स्टेट में कन्वर्ट कर उसमें ही रहेंगे। अब मैं तोड़ दिया, इनको तोड़ दिया, ऐसे ऐसे तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया, तो क्या हुआ? ये अलग अलग हो गए। एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, मतलब हमने पार्टिकल्स की बॉन्डिंग को तोड़ दिया। ये पार्टिकल है,
एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, ऐसे, ठीक है। तो तोड़ दिया हमने। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट चेंज सो द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी कहाँ यूज हो गई? पार्टिकल्स को तोड़ने में। इस वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी पार्टिकल्स की। इस वजह से टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। 100 है तो 100 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा अगर कूल कर रहे हैं तो। इस वजह से लॉजिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमें एक मेथड बताना है जिससे हम लिक्विफाई कर सके एटमॉस्फेरिक गैसेस को। तो इसका आंसर देखते हैं, चलिए। तो इसका आंसर है, एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। एटमॉस्फेरिक गैसेस, जैसे कि हम CO2 ले लेते हैं अगर, तो CO2 से क्या होता है, अगर हम उसको लिक्विफाई करना चाहेंगे तो इसकी जो नेचुरल स्टेट होती है एटमॉस्फेरिक में, तो वो गैस में प्रेजेंट होती है, राइट, जिसको हम एक्सहेल करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, और प्लांट्स जो है वो लेते हैं, इनहेल करते हैं। तो अगर हम CO2 गैस को लिक्विफाई करें तो हम कैसे करेंगे? तो हम उसको कूल करेंगे, बहुत जमा देंगे, बर्फ की तरह जमा देंगे, उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर देंगे हम उसे, तब जाके वो कूल होगा और वो स्टेट चेंज करेगा। एंड अप्लाइंग हाई प्रेशर, और उसको हाई प्रेशर के अंडर रखेंगे। एज पता है हमें कि गैस के पास में बॉन्डिंग कम होती है और वो उसके पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं। और अगर हम हाई प्रेशर लगाएंगे तो उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। इस वजह से हम उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं और उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है, फर्स्ट है इसका, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। क्यों डेजर्ट कूलर जो होता है, डेजर्ट का कूलर, रेगिस्तान का कूलर जो है, वो बहुत ही कूलिंग प्रोड्यूस कर देता है जब एक गर्मी, ड्राई, चिपचिपा, चिपचिपा नहीं, ड्राई ड्राई डे होता है तब। तो तब वो कूल कैसे कर देता है? तो हमें इसका आंसर देना होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, अ डेजर्ट कूलर वर्क्स बाय इवेपोरेटिंग वाटर। जो डेजर्ट कूलर है वो काम करता है, इवेपोरेट कर देता है वाटर को वो। अब ये इवेपोरेशन क्या आ गया? इवेपोरेशन वो होता है जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जो है वो वाटर रिड्यूस कर रहा है, पानी को रिड्यूस कर रहा है, ऐसे। मतलब जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 100 होता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन हो रहा है, ऐसे। अब जैसे ये डेजर्ट कूलर है वो काम करता है, इवेपोरेट करता है वाटर को, मतलब पानी को इवेपोरेट करा देता है, उसको सुखा देता है, ऐसे। ऑन अ हॉट ड्राई डे द एयर हैज लो ह्यूमिडिटी। जो एयर होती है उसमें लो ह्यूमिडिटी होती है, मतलब ह्यूमिडिटी नहीं होती है, चिपचिपापन कम होता है। तो इस वजह से वो ज़्यादा इवेपोरेट कर पाएगा वाटर को। क्यों? क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, मतलब वाटर के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में नहीं प्रेजेंट है, तो इस वजह से इवेपोरेशन करने में उसे आसानी होगी और वो इवेपोरेट कर पाएगा। अगर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होगी, मतलब पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में, तो वो इवेपोरेट करने में उसे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर ड्राई डे है तो ऑब्वियसली जो ह्यूमिडिटी होगी वो लो होगी और इवेपोरेशन करने में आसानी होगी, ज़्यादा पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे एटमॉस्फेयर के गैसेस, ठीक है। तो वाटर एवेपोरेट्स एब्जॉर्ब मोर, वो एब्जॉर्ब कर पाएगा मोर हीट एंड कूल कर पाएगा। वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करके अपनी स्टेट चेंज करके वो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और वो हमें कूल देगा, कूल द एयर फास्टर, और वो एयर को फास्ट कूल कर देगा और हमें ठंडी ठंडी हवा देगा। इसका आंसर ये हो गया, इवेपोरेशन का टॉपिक है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर कैप्ड इन एन अर्दन पॉट मटका बिकेम कूल ड्यूरिंग समर। कैसे जो वाटर है रखा होता है अर्दन पॉट में, मटका होता है उसको, जो वाटर रखते हैं हम उसमें, तो वो ठंडा कैसे हो जाता है सर्दी गर्मियों में? अब देखो, मटका है,
उसमें पानी रखा हमने, उसको एक प्लेट से ढक दिया, तो ये कौन सा लॉजिक आया भाई कि हमने उसमें नॉर्मल पानी डाला था और वो ठंडा हो गया। अब ये कौन सा लॉजिक है, अब इसका आंसर देना है कि वो ठंडा कैसे हो जाता है, कि ठंडा होता भी है बाय द वे। अब इसका आंसर देते हैं। वाटर इज in an earthen pot, मटका becomes cool due to evaporation, वो भी evaporation करता है। water seep through pores of the pot, water जो होता है वो seep हो जाता है through the pores of the pot। अब क्या होता है, मटके में pores होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े छेद टाइप होते हैं मटके के सरफेस पे। तो मटके के सरफेस पे अगर थोड़े पोर्स हैं तो उसमें से जो वाटर है वो इवापोरेट करता है वो। अब वाटर जो है वो उसके सरफेस पे आएगा, मटके के सरफेस पे। अब बाहर वाले सरफेस से पोर्स है, तब जो वाटर होगा वो जो बाहर की हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा, और अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वाटर के उसको कूल कूल इफेक्ट देगा, इस वजह से वो कूल हो जाते हैं, वाटर जो है वो कूल हो जाता है। ठीक है, एंड इवेपोरेट्स एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर, लोअर इट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है उसको लो कर देता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, इसका भी लॉजिक है इवेपोरेशन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, why does our palm feel cold when we put some acetone और पेट्रोल और परफ्यूम on it? अगर हम अपने हाथ पे कुछ एसीटोन डाल लें, एसीटोन मतलब आप समझ सकते हैं नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, थिनर जो होता है वो। एसीटोन अगर हम अपने पाम पे डाल लें, मतलब हाथ की जो हथेली होती है उस पे डाल लें, तो वो कुछ टाइम बाद में उड़ जाता है और हमें मतलब उड़ भी जाता है और हमें कोल्ड फील भी कराता है। तो ऐसा कैसे होता है, तो जब पाम जो होता है वो फील कोल्ड कैसे करता है, अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया, परफ्यूम हो गया, इन सबको ये होते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। दे इवेपोरेट्स क्विकली, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, क्यों, फ्रॉम द स्किन, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द पाम विच मेक्स इट फील कोल्ड। क्या होता है लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब हम अपने एसीटोन या फिर कोई भी चीज हम अपने हाथ पे डालते हैं तो वो क्या करती है, देखो हमारे हाथ जो है वो गर्मियों में या फिर ठंड में हीट होती है उन पे। अब हमने डाला एसीटोन का अमाउंट उस पे, डालने के बाद क्या हुआ, हमारी जो पाम था उस पे हीट थी। अब वो जो एसीटोन था वो लिक्विड होता है, पेट्रोल भी लिक्विड होता है, परफ्यूम भी लिक्विड होता है। अब वो मैंने हाथ पे डाला तो वो लिक्विड था। अब उसने अपनी स्टेट चेंज की, स्टेट चेंज कैसे हुई, उसने हमारे हाथों की हीट एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब करके वो तो हीट इवेपोरेट हो गया, उड़ गया, और हमारे हाथ पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में हमारे हाथ ठंडे हो गए, तो इसलिए हमें कूल कूल फील होता है। तो इसका लॉजिक ये था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? हमने पक्का ये चीज नोटिस की होगी कि जब हमारा दूध, हम स्कूल जा रहे होते हैं तब दूध बहुत गर्म कर दे जाता है हमारा, तो अगर दूध ज्यादा गर्म हो गया है तो मम्मा मतलब घर वाले क्या करते हैं, प्लेट में या फिर उसे किसी भी कटोरी में उसे डाल के दे देते हैं, तो उससे क्या होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ये भी एक लॉजिक है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है ये देखते हैं। अ सॉसर हैज लार्ज सरफेस एरिया। एक सॉसर जो होता है, सॉसर मतलब एक प्लेट मान सकते हैं, कटोरी मान सकते हैं, जो गोल शेप की होती है, सॉरी, जो गोल शेप की होती है, ठीक है, उसके बहुत ही ज्यादा लार्ज सरफेस होता है उसका। ठीक है, एक्सपोज्ड टू एयर कंपेयर टू अ कप, उसमें जो एयर है वो ज्यादा आ पाएगी, यहाँ से भी आ जाएगी, यहाँ से भी आ जाएगी, यहाँ से भी आ जाएगी। और छोटा सा ग्लास है, उसमें एयर कहाँ कहाँ से आएगी, यहाँ से भी कमी आएगी, यहाँ से भी कमी आएगी, इसमें बहुत जगह से एयर आ सकती है। इस वजह से जो हॉट टी है या फिर मिल्क है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और हम उसे पी सकते हैं। अब हवा जो है यहाँ से आएगी, तो जो पार्टिकल्स है उसके उसको अलग अलग करेगी, अलग अलग करेगी, अलग अलग करेगी, इससे वो क्या होंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए वो ठंडे हो जाएंगे, और यहाँ पे एयर घुस ही नहीं पा रही तो वो कैसे करेगी, तो वो नहीं कर पाएगी। ये इसका लॉजिक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर? हमें कैसे टाइप के क्लॉथ्स पहनने चाहिए गर्मियों के टाइम में? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमें गर्मियों के मौसम में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? तो इसका आंसर है ये रहा। इन समर वी शुड वियर लाइट कलर्ड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। हमें क्या पहनने चाहिए? लाइट वेटेड हो, लाइट कलर्ड हो, मतलब वो डार्क कलर ना हो, बिल्कुल ब्लैक टाइप कलर ना हो, लाइट कलर हो, लूज हो, वो फिट हमें लूज हो क्लॉथ्स जो है वो, मेड ऑफ कॉटन, कॉटन के बने हुए हो, और अदर ब्रीथेबल फैब्रिक के बने हो। सच क्लोथ्स अलाउ एयर सर्कुलेशन, वो एयर का सर्कुलेशन बनाए रखते हैं, एंड अब्जॉर्ब स्वेट कीपिंग द बॉडी कूल। क्या होता है, हमने अगर कॉटन का कोई भी कपड़ा वेयर किया हुआ है, तो कॉटन का कपड़ा जो होता है वो अंदर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो हमने देखा होगा जो टी शर्ट्स वगैरह होती है मेनली समर में वो गीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि पसीने की वजह से हम बैठ रहे थे नॉर्मली तब भी गीली हो जाती है, क्योंकि हमारे जो पसीना बॉडी से निकल रहा है, हीट जो आ रही है, हीट आती है बेसिकली, हीट जो आ रही है वो कपड़े के ऊपर चिपकती है, कपड़े के ऊपर आती है, और वो गर्म है, इस वजह से अपनी स्टेट चेंज करके वो लिक्विड बन जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो एयर सर्कुलेशन बना रहे, एब्जॉर्ब करती रहे, वो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि वो कॉटन की है, इस वजह से वो हमें बॉडी को भी कूल कूल फील कराता है, हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करके। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चंस बचे हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय।